दोस्तों इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें क्या टाइम फ्रेम रहता है और कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है, क्या एंट्री एग्जिट टारगेट रखना है, सारा कुछ बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों ट्रेडिंग 4 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहले नंबर पे आता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, और दूसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग, और तीसरा है स्विंग ट्रेडिंग, और चौथा है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इसमें हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कैसे होती है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में होता क्या है दोस्तों कि टाइम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, कि इसमें जो भी खेल है टाइम का ही है, क्योंकि इसमें आपका 10 से 15 मिनट में पूरा टारगेट हो जाता है और उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं, और 15 मिनट में आपका प्रॉफिट भी हो जाता है और लॉस भी हो जाता है। जो भी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट रहता है। और आप अगर इंट्राडे करेंगे तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा रहता है, 9:15 से लेकर 3:15 तक का टाइम रहता है। उसमें आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्कैल्पिंग में आप 10 से 15 मिनट में ही प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं, और आप दिन भर में 2 से 3 से 4 ट्रेड भी कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में आप आराम से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और जैसे ही आपको लॉस होने लगे तो आप एग्ज़िट भी हो सकते हैं। इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, छोटा ही रहता है, तो आपको लॉस भी कम ही होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम फ्रेम की। तो दोस्तों टाइम फ्रेम आप 5 मिनट का रख सकते हैं इसमें, और इसमें आप 3 मिनट का भी रख सकते हैं। दोस्तों बहुत से ट्रेडर 1 मिनट का भी रखते हैं, लेकिन आप उसमें आपके पेशेंस पर काबू नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पर कैंडल जो है 1-2 पॉइंट की ही बड़ी बड़ी कैंडल दिखती है, तो आप उसमें एंट्री जल्दी कर लेते हैं और उसके बाद होता है आपको लॉस। तो दोस्तों आप अगर 5 मिनट का ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और दोस्तों स्कैल्पिंग में होता क्या है कि ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड होता है, जिससे कि अगर मार्केट हल्का सा मोमेंटम करता है 10 से 15 पॉइंट, तो एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। और दोस्तों एक कम टाइम में 2 से 3 या 4 कैंडल में ही आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए शेयर की प्राइस जो चल रही है वो 100 रुपये पे चल रही है, और आपने 1000 क्वांटिटी से बाई किया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शेयर की प्राइस 100 से 101 की हुई, मतलब कि 1 पॉइंट ही मूव किया, तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही होती है स्कैल्पिंग। दिन भर में आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, और यहाँ पर आपको 10 से 15 पॉइंट एक ट्रेड में मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करना होता है। तो दोस्तों इसमें इसी तरह लॉस भी होता है, लेकिन दोस्तों लॉस ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि आप जल्दी एग्जिट हो जाते हैं, और इसमें स्टॉप लॉस छोटा ही रहता है, तो दोस्तों लॉस तो कम ही होता है। और दोस्तों स्कैल्पिंग में सबसे ज़रूरी होता है स्ट्राइक प्राइस, कि आप कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर बाय करेंगे और कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर सेल करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको स्ट्राइक प्राइस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको यहाँ पर पहले स्ट्राइक प्राइस के बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों स्ट्राइक प्राइस 3 प्रकार की होती है, जिसमें कि इन द मनी, एट द मनी, और आउट ऑफ द मनी। और अगर इनको शॉर्ट में बोलें तो आईटीएम, एटीएम और ओटीएम 3 प्रकार की होती हैं। अब आपके लिए कौन सी सही है, आपको स्कैल्पिंग में कौन सी लेना है, ये मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे आपकी बैंक निफ्टी 40,000 पर चल रही है, और आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है अपसाइड की ओर, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 40,000 पर ही खरीदेंगे तो ये आपकी एट द मनी रहेगी। हाँ दोस्तों, और अगर आपको इन द मनी लेना है तो आपको 40,100 पर लेना पड़ेगा, जिसमें आपको कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो भी ज़्यादा ही होगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर आप आउट द मनी लेते हैं तो आपको 39,900 पर लेना होगा, तो ये आपका ओटीएम रहेगा, आउट द मनी, आउट ऑफ द मनी रहेगी। तो आप यहाँ पर आपका जो कैपिटल है वो थोड़ा कम लगेगा, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है वो भी कम ही होगा। ऐसा ही होता है। अब आप यहाँ पर अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एट द मनी और इन द मनी में ही ट्रेड करना चाहिए। अगर यहाँ पर आप ओटीएम ले लेंगे तो आप क्या ही
इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 10 से 15 मिनट में ही हो जाता है स्कैल्पिंग में। और आप अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ओटीएम भी ले सकते हैं, जिसमें आपका कैपिटल कम लगेगा। ठीक ऐसा ही आपको दोस्तों डाउन साइड में भी बता देता हूँ, तो आपको ट्रेड लेने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका उल्टा होता है। मान लीजिए कि आपकी बैंक निफ्टी 40,000 पर है और आपको यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड लेना है, तो आप क्या लेंगे? तो इसमें आपकी ओटीएम क्या रहेगी और आईटीएम क्या रहेगी? तो यहाँ पर दोस्तों आपकी जो ओटीएम है वो 40,100 रहेगी और आपकी एटीएम जो है वो 40,000 ही रहेगी। और दोस्तों आपकी जो आईटीएम है वो रहेगी 39,900। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिर्फ आपका जो चेंज होगा वो ओटीएम और आईटीएम चेंज होगा, और एटीएम तो वही रहेगा। आपका जो ओटीएम है वो आईटीएम हो जाएगा और आईटीएम है वो ओटीएम हो जाएगा, यानी कि ऊपर का नीचे आ जाएगा और नीचे का ऊपर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं। यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होगा कि अगर आप इन द मनी लेंगे तो आपका जो कैपिटल है थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। और अगर आप आउट द मनी लेंगे, आउट ऑफ द मनी लेंगे, तो आपका कैपिटल कम तो लगेगा लेकिन आपको प्रॉफिट भी कम ही होगा और टारगेट थोड़ा लेट मिलेगा। और दोस्तों अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, यहाँ पर भी स्कैल्पिंग में आप इन द मनी और एट द मनी ही यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। इसमें आप ओटीएम ना ही ले, आउट ऑफ द मनी डाउन साइड में भी ना ही ले तो अच्छा रहेगा। आप अगर स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आप आईटीएम और एटीएम ही लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए दोस्तों अब मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ कि इसमें आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया है जिसमें 1 डे का टाइम फ्रेम है। अगर इसको चेंज करना है तो आप ये यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट पर सेट हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको आगे बताया था कि स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप 5 मिनट पे करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप 5 मिनट और 3 मिनट पे ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और दोस्तों सबसे मेन बात इसमें यह है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपको कैंडल स्टिक की पूरी जानकारी होना चाहिए, उसके बाद सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की पूरी जानकारी होना चाहिए, और उसके बाद आपको 1 से 2 इंडिकेटर का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और दोस्तों आपको ट्रेंड लाइन का भी नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इंडिकेटर, ट्रेंड लाइन और कैंडल स्टिक की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। तो आपको अगर नॉलेज नहीं है, आप बिगनर हैं, तो ये वीडियो जाकर देख लें तो आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अभी मैं दोस्तों सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर को मिलाकर कैसे ट्रेड करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको एंट्री लेना है और कहां पर एग्ज़िट करना है, सारा कुछ बताऊंगा। तो इसमें अभी मैं यूज़ करने वाला हूं एक तो 9 EMA और दूसरा है MACD। ये दोनों इंडिकेटर को मिलाकर ट्रेड करूंगा। तो आइए मैं अब आपको बताता हूं कि इंडिकेटर को लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करिए, उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करिए EMA। दोस्तों इसमें आपको इंडिकेटर मिल जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका 9 EMA लग जाएगा। इसमें आपको सेटिंग कुछ चेंज करना नहीं है, इसकी यही सेटिंग रहने देना है। और उसके बाद आपको एक और इंडिकेटर यूज़ करना है जिसका नाम है MACD। तो दोस्तों यह इंडिकेटर हमें मार्केट का मोमेंटम बताता है। तो इसमें आपको जानकारी अगर इसकी नहीं है तो आप मेरी MACD वाली वीडियो देख लें तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी, तो उससे आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगी। ये देखिए दोस्तों मैंने MACD इंडिकेटर लगा दिया है। तो आपको अगर लगाना याद नहीं है तो मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। सिंपल है, करना कुछ नहीं है। आपको यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करना है और उसके बाद सर्च करना है MACD। तो आपका
MACD इंडिकेटर लग जाएगा, ये आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो दोस्तों मैंने पहले से लगाया हुआ है तो मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, आपका लग जाएगा। तो आपको इसमें सेटिंग कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो भी है वही रहने दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आप इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। तो दोस्तों जो आपका आपने 9 में लगा रखा है, इसमें आपको जब भी ऊपर से कोई कैंडल नीचे की ओर क्रॉस करती है, इसको रेड कलर की जो कैंडल है वो 9 के ऊपर ओपन होकर इसके नीचे आ जाती है, तो आपको अगली कैंडल में एंट्री लेना है। और दोस्तों आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 10 से 15 पॉइंट मिल जाते हैं तो खूब है। देखिए ये यहाँ पर आपका ट्रेड बनता 200 पॉइंट है दोस्तों आपके टारगेट के। अगर आप इस कैंडल में एंट्री करते तो यहाँ तक का आपका टारगेट बनता। और दोस्तों दूसरी चीज़, आपका जो MACD है इसने भी क्रॉस ओवर दिया था, तो यहाँ से आपको जो ट्रेड था वो आसानी से मिल जाता। एक ये यहाँ पर भी देखेंगे अप साइड का ट्रेड था, नीचे से EMA को क्रॉस कर रही है ग्रीन कलर की कैंडल, ये वाली आपको दिख रही होगी ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से क्रॉस कर रही है। तो ये यहाँ से आपकी एंट्री होती, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से आपकी एंट्री होती। और दोस्तों टारगेट आपका यहाँ तक का होता। अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी करते तो आपको, वैसे तो आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कम से कम पॉइंट लेके निकल जाते हैं। आपको यहाँ पर मैं काउंट करके बताता हूँ कि ये 195 पॉइंट का ट्रेड था। तो दोस्तों इसके अगर आपको आधे भी मिलते तो भी आपका काम बन जाता। तो यहाँ पर आपका MACD ने क्रॉस ओवर भी दिया था। आगे देख लेते हैं और जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये यहाँ पर भी देखेंगे आप, इस वाली कैंडल में आपकी एंट्री बनती। अब वो क्यों बनती वो मैं आपको बताता हूँ कि एक EMA को ग्रीन कलर की जो कैंडल है वो क्रॉस कर रही है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें आपकी एंट्री बनती। ये यहाँ पर आपका MACD भी क्रॉस कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ तक आपका टारगेट रहता। कितने पॉइंट का है ये मैं आपको काउंट करके बताता हूँ कि ये यहाँ से लगभग 54 पॉइंट का टारगेट था दोस्तों, जिसमें आपको आधा तो मिल ही जाता। और दोस्तों यहाँ तक का टारगेट किस आधार पर रखते, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का रेजिस्टेंस था। ये यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट ने 2 से 3 बार रेजिस्टेंस लिया, इसलिए यहाँ तक का टारगेट रखते जो कि हमें आसानी से मिल ही जाता। दोस्तों जो रेजिस्टेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आगे देखेंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। ये देखिए 2 से 3 बार मार्केट ने टच किया रेजिस्टेंस को, तो एक यहाँ पर भी आपका ट्रेड बन रहा था। आप यहाँ पर देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिलता आपको। अगर आप इसको MACD में भी देखेंगे तो ये यहाँ देखिए MACD भी ऊपर की ओर जा रहा है। और दोस्तों ये इस वाली कैंडल ने क्रॉस किया था और यहाँ पर आपकी एंट्री होती, तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा टारगेट निकाल सकते थे। और दोस्तों ऊपर आपका रेजिस्टेंस भी था। ये यहाँ पर 112 पॉइंट का ट्रेड था, जिसके आपको आधे तो मिल ही जाते। और आगे भी देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये इस जगह पर दोस्तों यहाँ भी आपको एक ट्रेड दिख रहा है। यहाँ पर MACD का भी क्रॉस ओवर है, हिस्टोग्राम भी बढ़ती हुई वॉल्यूम बता रहा है। और यहाँ पर आपको 9 EMA का भी क्रॉस ओवर दिख रहा है। ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस किया 9 EMA को, तो आपकी यहाँ पर एंट्री होती इस वाली कैंडल में, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 कंफर्मेशन मिल रही है। हिस्टोग्राम भी बता रहा है, MACD क्रॉस ओवर भी बता रहा है और 9 EMA भी बता रहा है। यहाँ पर आपको 181 पॉइंट मिलते हैं दोस्तों, जिसके आधे मिलते तो भी आपकी स्कैल्पिंग अच्छी खासी होती है यहाँ पर भी। तो दोस्तों आपको ध्यान यही रखना है कि जब भी 9 EMA के ऊपर नीचे कैंडल हो रही हो तो आपको वहाँ ट्रेड नहीं करना है। 9 EMA को क्रॉस कर कर ऊपर जाती है कैंडल नीचे से, वहीं पर आपको ट्रेड करना है, जिससे कि आपको ट्रेड करने में आसानी हो। अब ये यहाँ पर भी देखिए डाउन साइड भी आप देख लेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का आपका ट्रेड होता, 180 पॉइंट आराम से मिलते। अब ये ट्रेड कैसे
आप यहाँ पर देखेंगे एक रेड कलर की कैंडल ने 9 EMA को क्रॉस किया, उसके बाद अगली कैंडल पर आपकी एंट्री होती। और यहाँ पर क्रॉस ओवर तो था नहीं, लेकिन दोस्तों हिस्टोग्राम आपको बता रहा था और क्रॉस ओवर उससे पहले ही हो गया था। तो यहाँ पर भी आप अगर सपोर्ट को देखते हैं, रेजिस्टेंस को देखते हैं, तो यहाँ भी आप ट्रेड ले सकते थे। और आगे देख लेते हैं एक दो ट्रेड, तो उससे आपको और अच्छा रहेगा। और ये यहाँ पर भी देखिए आपको एक ट्रेड बन रहा था अप साइड का, ये इस वाली कैंडल ने क्रॉस किया 9 EMA को और आपकी MACD का भी क्रॉस ओवर है और हिस्टोग्राम भी बढ़ती हुई कैंडल बता रहा है। तो दोस्तों ये देखिए 471 पॉइंट का ट्रेड था, जिसमें आपको आधे भी मिलते, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करते तो आसानी से मिलता, क्योंकि यहाँ पर चौथी कैंडल में जाकर रेड कलर की कैंडल बनाई है, बाकी सारी कैंडल ग्रीन कलर की थी। तो यहाँ पर आप रुक भी सकते थे, क्योंकि एक भी कैंडल रेड कलर की नहीं है। बस इसका आपको एक ही ध्यान रखना है कि जब भी ऊपर नीचे कैंडल हो रही हो, वहाँ पर आप ट्रेड ना करें, तो ही आप इसमें एक अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। नहीं तो आप हर जगह ट्रेड करेंगे दोस्तों, तो उसमें तो फिर आपका लॉस होना ही है। और दोस्तों इसमें आप ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर अगर खींचेंगे देखिए, तो इसका भी ब्रेकआउट था, तो यहाँ पर भी आपको एक ये कंफर्मेशन मिल जाती और यहाँ तक का आपका टारगेट भी रह सकता था, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों था, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर भी अगर आप एंट्री लेते तो एक अच्छा सा टारगेट निकाल सकते थे। दोस्तों इसमें आपको ध्यान यही रखना है कि सिर्फ और सिर्फ 9 EMA से ट्रेड नहीं करना है, आपको यहाँ पर 2 से 3 कंफर्मेशन हो तभी आप ट्रेड करें। एक देखिए ये यहाँ पर भी आपको एक ट्रेड दिख रहा है, यहाँ से भी आप एक अच्छा खासा टारगेट निकाल सकते थे। यहाँ पर आपको डबल कंफर्मेशन भी थी, आपका MACD क्रॉस ओवर भी दे रहा था, हिस्टोग्राम भी धीरे धीरे बढ़ती हुई बार बता रहा था, और आपका जो 9 EMA है दोस्तों, वो भी यहाँ पर क्रॉस ओवर दे रहा था। कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल ने क्रॉस किया, तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते थे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको स्कैल्पिंग के बारे में सारा कुछ समझ में आया होगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि कैसी लगी वीडियो। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।